आज आज हम रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए थर्ड मेथड स्टडी करेंगे। प्रीवियसली हमने दो मेथड स्टडी किए हैं। जो पहला मेथड हमने स्टडी किया था वो रिकर्जन ट्री का मेथड था। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन का मेथड स्टडी किया। तो आज हम एक तीसरा मेथड स्टडी करने लगे हैं विच इज़ नोन एज मास्टर मेथड। ठीक है, बस रिकर्जन को सॉल्व करने के लिए थर्ड मेथड है विच इज़ नोन एज मास्टर मेथड। तो बेटा ये अभी तक जो दो और ये तीसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो ये अभी मेरे ख्याल से सबसे आसान है। ठीक है, ये तीनों जो मेथड हैं रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें सबसे आसान मेथड जो है वो मास्टर मेथड है। The master method provides a cooked method for solving recurrences of the form T of n is equal to a t n over b प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, ये कुक बुक मतलब कि ये बना बनाया एक बेहतरीन, आप एक कुक बुक नहीं होती, जैसे आप आपको कुकिंग नहीं आती तो आपके पास एक बुक है कुकिंग की, तो आप क्या करते हैं, जस्ट बुक को ओपन करते हैं और उसके ऊपर जो स्टेप्स दिए होते हैं उसको बस करते जाते हैं और आपका जो भी खाना आपने तैयार करना होता है वो तैयार हो जाता है फौरन। तो इसमें बेटा इसकी शर्त है पहले। ठीक है, वो शर्त या जो इसकी कंडीशन है वो क्या है कि जो रेफरेंस है ना वो इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, टी ऑफ एन ए टी एन ओवर बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, वेयर ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये जो ए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये क्या होना चाहिए, ये वन से बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है, और बी हमेशा वन से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एफ एन इज एन एसिम्प्टोटिकली पॉजिटिव फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, ये एफ एन है, ये एसिम्प्टोटिकली पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव फंक्शन होंगे तो फिर ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगी, तो उसके ऊपर हम मास्टर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मास्टर मेथड को, अब जो हमारे पास बेटा मास्टर मेथड है उसके लिए हमारे पास बेसिकली थ्री केसेस हैं। ठीक है, मास्टर मेथड के थ्री केसेस हैं और उन थ्री केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब कोई भी रिकर्जन हमारे पास आएगी तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा हमने उसको चेक करना है कि क्या वो इस शेप के अंदर मौजूद है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो रिकर्जन आ रही है वो टी एन इज इक्वल टू ए टी एन ओवर बी प्लस एफ एन इस शेप के अंदर मौजूद है या नहीं है। वेयर हमें पता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन और बी ग्रेटर देन वन, और एफ एन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर तो ये पहली फेज मैं इसको कहता हूँ, अगर वो पास कर जाती है रेफरेंस, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास बेटा थ्री केसेस हैं। ठीक है, तो वो थ्री केसेस को हम मैच करेंगे। ठीक है, तो थ्री केसेस को हम मैच करेंगे, तो वो जिस भी केस के साथ वो मैच हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमें उसका बहुत इजीली हम उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट केस। इसमें क्या है, इफ एफ एन is equal to big O of n log A with base B minus epsilon for some constant epsilon greater than zero। ठीक है, अगर एफ एन जो है, अगर एफ एन, तो ये एफ एन कौन है जी, बेटा जी एफ एन ये है। ठीक है, ये फंक्शन जो यहाँ पे है, अगर एफ एन जो है इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन एन टू द पावर लॉग ए विद बेस बी माइनस एप्सिलॉन जो है, अगर ये है बिग ओ है, तो आप देखें आमतौर पे क्या है, बिग ओ जब होता है तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एफ एन
लेस देन इक्वल टू एन लॉग ए विद बेस बी माइनस एप्सिलॉन। अगर ये हमारे पास इनइक्वालिटी बनती है, ठीक है, कि हमारा फंक्शन एफ एन जो है वो, अगर एफ एन लेस देन इक्वल, बिग ओ आ रहा है इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू लिखा है, ठीक है, बिग ओ का मतलब अपर बाउंड होता है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू, ये जो हमारे पास एक हमने यहाँ पे और एक डिफाइन किया है, एन लॉग ए विद बेस बी माइनस एप्सिलॉन। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है फॉर सम एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास आंसर ये होगा, टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग ए विद बेस बी। ठीक है, सिंपल इज दैट। हमने पहले मैच करना है कि क्या एफ एन बिग ओ ऑफ दिस एन लॉग है, एन लॉग ए विद बेस बी, अगर ऐसा है तो हमारे पास ये आंसर होगा, सिंपल। ठीक है, दूसरा, दूसरी कंडीशन आप डिस्कस करते हैं। अगर ये जो फंक्शन एफ एन है, अगर वो थीटा एन लॉग ए विद बेस बी है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यही एन लॉग ए विद बेस बी, और उसमें एक अजाफी लॉग एन का हम ऐड कर देंगे, लॉग एन को ऐड कर देंगे, ठीक है, यही जो फंक्शन आ जाएगा प्लस लॉग एन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, थीटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन अब बनेगी वो एफ एन लेस एन इक्वल के बजाय बनेगी एफ एन इज इक्वल टू, अगर एफ एन इक्वल टू हो जाएगा एन लॉग ए विद बेस बी, अगर इक्वल है तो फिर सेकंड केस अप्लाई होगा। ठीक है, और इसमें वैसे अगर देखा जाए तो मैं बता देता हूं कि अगर दोनों इक्वल हैं, एफ एन और एन लॉग ए विद बेस बी दोनों इक्वल हैं, तो आप दोनों में से कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बुक ने ये लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एफ एन भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके साथ आपने लॉग एन का इजाफा कर देना है। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड केस है, एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन लॉग ए विद बेस बी प्लस एप्सिलॉन। अगर ये हो तो यहाँ पे आ रहा है ये हमारे पास ओमेगा आ रहा है, तो ओमेगा बेटा हमें लोअर बाउंड को बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन लॉग ए विद बेस बी प्लस एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, फॉर सम एप्सिलॉन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अगर थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा कि अगर एफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन है, अगर वो ग्रेटर देन है एन लॉग ए विद बेस बी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अगर वो ग्रेटर है, अगर एफ एन ग्रेटर है, तो आंसर क्या आएगा, थीटा ऑफ एफ एन। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो अब तीनों को मैं अगेन समराइज करके आपको बता रहा हूँ कि अगर एफ एन, जहाँ पे अगर एफ एन क्या है, स्मॉलर है, अब दो फंक्शन बेसिकली अगर आप देखें ना तीनों को, तो हम दो फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे एफ एन है और राइट साइड पे एन लॉग ए विद बेस बी है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है आंसर क्या आएगा, तीन केसेस हैं, आंसर क्या आएगा, आंसर सिंपली शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर वो आएगा जो विनर होगा, जो ज्यादा होगा वो आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पहले में कौन बड़ा है, पहले में एन लॉग ए विद बेस बी बड़ा है, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरे में दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एन लॉग ए विद बेस बी लिया हुआ है, लेकिन आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे केस में एफ एन बड़ा है, तो आंसर भी एफ एन है। ठीक है, याद करने के लिए आपकी एक सादा सा नुस्खा है कि आप जो बड़ा है वही आंसर है। इसके अलावा बेटा जो थर्ड केस है ना, उसकी एक एडिशनल कंडीशन भी है, वो ये गिवन है कि ए एफ एन ओवर बी, ए एफ एन ओवर बी लेस देन इक्वल टू सी एफ ऑफ एन फॉर सम कांस्टेंट सी ग्रेटर देन वन।
ठीक है, तो अगर ये कंडीशन भी पूरी होती है तो फिर तीसरा केस जो है ना वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर तीसरा केस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, बाकी पहला केस और दूसरा केस उसके साथ ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन तीसरे केस के साथ है। अगर तीसरे केस में ये कंडीशन पूरी होती है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा तीसरा केस है वो होल्ड करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मास्टर मेथड के 3 केसेस हो गए, हमने इनको डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है पहली इक्वेशन है टी एन इज इक्वल टू 9 t n/3 + n। ठीक है जी, अब इसमें हमने निकालना है सबसे पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और एफ एन की वैल्यू। तो हम सिंपली क्या पहले लिखेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपने सबसे पहले लिखना है कि इसमें ए क्या है, इसमें बी क्या है और इसमें एफ एन क्या है। ठीक हो गया। ये बेटा आप देखें कि तीनों जो हमारे पास हैं, ये तीनों के तीनों हमने अपनी रेफरेंस रिलेशन से बड़ी इजीली निकाल ली है वैल्यूज। ठीक है, हमने निकाल लिया कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और एफ एन की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने अब एन लॉग ए विद बेस बी का फंक्शन ये जो हमने बताया है इसको कंप्यूट करना है। ठीक है जी, तो इसको कंप्यूट करेंगे, ए बी की वैल्यूज यहाँ से लेके वहां पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log 9 विद बेस 3 एन रेज टू द पावर log 9 विद बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब log 9 विद बेस 3 को अगर करेंगे कैलकुलेट तो आंसर आएगा 2, तो ये हमारे पास n स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब log को कैलकुलेट करने का आसान तरीका आपको आता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर हमने log को जल्दी से विदाउट कैलकुलेटर करना है तो कैसे करेंगे। सिंपली हम कहेंगे कि 3 की क्या पावर लें कि आंसर 9 आ जाए। ठीक है, बेस जो भी बेस होगी, बेस की क्या पावर लें कि आंसर ये जो यहाँ पे 9 है तो 9 आ जाए, तो 3 की क्या पावर लें कि आंसर 9 आ जाए। स्क्वायर। हाँ स्क्वेयर। ठीक है, तो 3 का स्क्वेयर लेंगे तो वो स्क्वेयर जो है ना वो बेसिकली इस लॉग का आंसर होगा। ठीक है, ये जो लॉग है log 9 विद बेस 3, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर है 2। ठीक है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप कैलकुलेटर के बगैर कैसे जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर 3 चेंज हो जाता है, 9 चेंज हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आपने बेस की क्या पावर लेंगे आंसर यहाँ पे जो भी हमारे पास इंटीजर होगा वो आ जाए। ठीक है, तो वो जो आंसर होगा जो पावर होगी वो यहाँ पे उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एन लॉग ए बी जो है वो थीटा एन स्क्वेयर आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास दो मतलूबा चीजें आ गई हैं जिनको हमने कंपेयर करना है। ठीक है, अब वो कंपेयर करने वाली कौन सी चीजें हैं, एफ एन और ये एन लॉग ए बी का जो रिजल्ट है वो आ गया। ठीक है, अब हम इसको सिंपली देखें तो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि एन लॉग ए बी जो है वो ग्रेटर देन एफ एन है। ठीक है, एन सिर्फ एन है, एफ एन सिर्फ एन है और ये एन स्क्वेयर है, तो क्लियरली इसमें एन लॉग ए बी जो है वो ग्रेटर है। तो हम इसको इस शेप में लिख सकते हैं कि एफ एन, जो कि हमने ऊपर 3 केसेस में देखा भी था कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन लॉग 3 9 विद बेस 3 माइनस एप्सिलॉन, कि ये जो कंडीशन है पहली वो यहाँ पे होल्ड करती है व्हेन वी गिव एप्सिलॉन 1। ठीक है, जब हम एप्सिलॉन को एक वैल्यू देते हैं 1 असाइन करते हैं तो ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एन है वो क्या होता है कि जो बिग ओ है वो बेसिकली हमारे पास लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो जब ये एप्सिलॉन की वैल्यू 1 सेट करते हैं तो ये जो 2 से -1 कर देंगे तो एन होगा, तो ये फिर भी स्टिल ये जो है ना होल्ड करेगा। ठीक है, फिर भी ये होल्ड करेगा। ये एप्सिलॉन जो है ना वो जस्ट हम चेक करने के लिए होते हैं, चेक करने के लिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि क्या चेक करना है। इसमें हमने देखना है कि क्या जो हमारे दो फंक्शंस हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है क्या वो पोलिनोमियल डिफरेंस है। हमारे पास दो फंक्शंस हैं,
तो क्या उनके दरमियान जो डिफरेंस है पॉलिनोमियल है? अगर पॉलिनोमियल है तो फिर ये केसेस 1 2 3 होल्ड करेंगे। अगर डिफरेंस पॉलिनोमियल नहीं होगा तो फिर केसेस होल्ड नहीं करेंगे। तो इस डिफरेंस को चेक करने के लिए हम एप्सिलॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो बेटा इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते सर ये हमने अपर बाउंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाई है ना यहाँ पे? हैं। ठीक है। सर अभी आपने कहा कि केस इनके दरमियान केस वन डिफरेंस। अप्लाई होगा यहाँ पे। जी केस वन अप्लाई हुआ ना, केस वन अप्लाई हुआ है। जी। तो आपने जब आंसर लिखेंगे तो आपने साथ लिखना है, मेंशन करना है कि विच केस अप्लाइड। ठीक है। तो आप जब आंसर यहाँ पे उसने नहीं लिखा, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आपने लिखना है कि केस वन। ठीक है जी। आप बताएंगे कि हम्म, केस वन होल्ड कर रहा है यहाँ पे, तो केस वन अप्लाई हुआ। ये आपने क्लियरली मेंशन करना लाजमी तौर पर। ठीक है। जी। सर अभी आपने कहा कि एप्सिलॉन जो है वो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो पोलिनोमियल का पता चल सके कि ये दो फंक्शन जो हैं ये पोलिनोमियल हैं कि नहीं। पॉलिनोमियल डिफरेंस दोनों के दरमियान क्या पॉलिनोमियल डिफरेंस है या नहीं? तो सर हम ई तो हम हर एक सवाल में ई वन ही रखेंगे ना, एप्सिलॉन वन ही रखेंगे ना? नहीं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, जो हमने कंडीशन ऊपर देखी है, जो बेटा हमने इसका पढ़ा है थ्योरी, उसमें गिवन क्या है कि एप्सिलॉन क्या है बेटा, ग्रेटर ग्रेटर देन देन। जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हम्म। तो लेकिन इसका हम मतलब एप्सिलॉन की जी। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन जीरो वो वैल्यू रखनी है, ये नहीं कि 50 रख दें। तो हमारे पास इतना है ही नहीं, वो एन की पावर्स में आ नहीं रहा, तो हम 50 नहीं रख सकते। ज़ाहिर है हम इसको इसको ऐसे एज ए टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि देखेंगे कि क्या हमारा जो डिफरेंस पॉलिनोमियल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे वन रख दी है। समटाइम्स हमें वन से कम भी रखनी पड़ेगी। ठीक है। हो सकता है समटाइम हम वन से ज्यादा भी कर दें। ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हमने वेरीफाई क्या करना है। सर असल में तो यहाँ पे स्केयर आ रहा था ना, जब लॉग 3 9 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास स्केयर आ गया। और हाँ। वन रखा तो माइनस होके वन आ गया, तो वन जो है वो भी पोलिनोमियल की कंडीशन में आ रहा है ना? हम्म। असल में वो पोलिनोमियल यही होता है ना, एक्स स्केयर या एक्स 3 यानी पावर में आना। हाँ, पॉलिनोमियल जो है ना, यहाँ पे हम रखेंगे एन रेज टू द पावर सम एप्सिलॉन। ठीक है। तो यहाँ पे एन की पावर में हम इसको कह सकते हैं कि कौन सी एन की पावर में आ जाए। ठीक है। तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। तो हम एप्सिलॉन की कोई एक जो है वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे। नहीं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम अगली एक एग्जांपल करते हैं। टी एन इज इक्वल टू टू, टी एन इज इक्वल टू टी एन टू एन बाई थ्री प्लस वन। ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए वन। ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पे वो इम्प्लिसिटली अवेलेबल है ए वन। बी हमारे पास है 3/2 और एफ एन हमारे पास अवेलेबल है वन। ठीक है। ये तीन हमने वैल्यूज यहाँ, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद ए बी और एफ एन की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद आपने एन लॉग ए बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तीसरा काम जो आपने करना है, तो यहाँ पे तो एक लाइन में सब किया हुआ है, तो आप एग्जाम में या जब आपको असाइनमेंट मिलेगी तो आप एक एक लाइन पे ये तीन काम लहदा कर सकते हैं। ये सारा काम एक लाइन में करें। ठीक है। फिर ये सारा काम एक लाइन में करें। उसके बाद फिर आपने लिखना है कि ये कौन सा केस अप्लाई कर रहा है। ठीक है। केस टू यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइज। उसके बाद फिर आप ये मेंशन कर दें और लास्ट लाइन में फिर आप अपना आंसर मेंशन कर देंगे ये उसका आंसर। ठीक है। अब एन लॉग ए विद बेस बी कैलकुलेट करेंगे, तो एन हमारे पास क्या है जी बेटा, एन लॉग हमारे पास बी जो है वो है, ए हमारे पास वन है और बी 3/2 है। ठीक है। तो अब हम 3/2 की क्या पावर लें कि आंसर वन आ जाए? हाँ जी बताएं, 3/2 की क्या पावर लें कि आंसर वन आ जाए? जी इसको जीरो ही लेना जीरो। बेहतर होगा, क्योंकि हाँ जीरो जीरो। करें तो फिर वन आ जाता है। जीरो, वो पावर जीरो लें तो फिर वन आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो फिर इसका मतलब है जी एन नॉट हमारे पास आ गया जी। एन नॉट का मतलब है वन। ठीक है। ये भी वन होगा।
तो अब हमें पता चल गया कि हमारा इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब एफ एन भी वन है और एन लॉग ए बी भी वन है, तो इसका मतलब है दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केस टू अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो केस टू अप्लाई होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि एफ एन थीटा एन लॉग ए बी इज इक्वल टू थीटा वन। और जब हम केस वन अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एन लॉग ए बी की वैल्यू को लिखेंगे विच इज़ वन। तो यहाँ पे वो वन ओमिट किया गया है, तो यहाँ पे वो वन आएगा इन टू लॉग एन, जो आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। ये जो आंसर हमने यहाँ थ्योरी में हमने इसको डिस्कस किया था कि एन लॉग ए बी इन टू लॉग एन। तो यहाँ पे आप देखें कि एन लॉग ए बी की वैल्यू वन है, तो वो सिंपली लॉग एन आ जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं थर्ड केस का, ठीक है। ये थर्ड केस का क्वेश्चन भी आ गया। टी एन इज इक्वल टू थ्री टी एन बाई फोर प्लस एन लॉग एन। हाँ चलें, ये थर्ड केस का नहीं है बल्कि इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, चलें ये भी एक केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ए इसमें थ्री है, ये इक्वेशन से हमें मिल रहा है, और बी इसमें फोर है, ये जो बी, ठीक है। और एफ एन की वैल्यू है एन लॉग एन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एन लॉग ए विद बेस बी को कैलकुलेट करना है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया है तो ये क्या आ गया हमारे पास, एन लॉग थ्री विद बेस फोर, ठीक है। तो अब फोर की क्या पावर लें कि आंसर थ्री आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सीधा सीधा नहीं निकलेगा, हमें कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल करना पड़े। तो जब हम उसको कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे तो आंसर आएगा 0.793, ठीक है। 0.793 इसका आंसर आएगा। ये फोर की क्या पावर लें कि आंसर थ्री आ जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक है एन लॉग एन, और अब जो दूसरा ये एफ एन है, और जो हमारे पास एन लॉग ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है एन रेस टू द पावर 0.793, ठीक है। अब दो हमने कैलकुलेशन सारी कर ली, अब हमने डिटरमिन करना है कि कौन सा केस अप्लाई होगा। सिंस एफ एन is equal to omega n log 3 with base 4 plus epsilon, where epsilon इज 0.2। हमने खुद से इसकी वैल्यू 0.2 सेट कर दी। अब देखें ना, आप कह रही थी कि कौन सा क्या करें, इसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडजस्ट कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू रखी है 0.2, तो 0.2 और ये पॉइंट इसको 8 कंसीडर कर लें तो ये 1 हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें कि हमारे पास n log n इज ग्रेटर देन n, ठीक है जी। n log n का मतलब है कि ये 100 रुपये है, 1 रुपी एंड 25 पैसा, ठीक है। इस n log n, और n का मतलब है ये 1 रुपये है, ठीक है। तो इसमें ज़ाहिर है फिर सवा, जो थोड़ा सा देसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, तो ठीक है n log n बड़ा है n से, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर केस थ्री अप्लाई होगा क्योंकि इसमें एफ एन बड़ा है, ठीक है जी। केस थ्री अप्लाइज इफ वी कैन शो दैट द रेगुलेटरी कंडीशन होल्ड्स फॉर एफ एन। अब हमने ये सपोज कर दिया है केस थ्री अप्लाई होगा, लेकिन अभी इम्तिहान और भी हैं, अभी रेगुलेटरी कंडीशन हमने चेक करनी है। हमने देखना है कि रेगुलेटरी कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। उसका हमारे पास क्या था जी, रेगुलेटरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है, यहाँ पे थ्योरी में अगर आप देखें तो रेगुलेटरी कंडीशन हमें क्या डिमांड कर रही है कि ए एफ एन ओवर बी शुड बी लेस देन इक्वल टू सी एफ एन, ठीक है, फॉर सम कांस्टेंट सी विच इज लेस देन वन, ठीक है। जो सी है वो लेस देन वन होना चाहिए, इस कंडीशन को हमने चेक करना है, ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं इसमें। तो ए एफ एन ओवर बी इज इक्वल टू, हमारे पास ए क्या है जी बेटा, थ्री। हाँ जी थ्री है, थ्री है। हाँ। और एफ एन ओवर बी क्या है जी हमारे पास, एन लोग एन। एन लॉग एन, ठीक है। तो एन लॉग एन में हमारे पास हमने यहाँ पे एन लॉग एन जो पुट किया है उसमें एन बाय फोर हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है जी, एन बाई बी, बी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो
एन लॉग एन को हम एन बाय फोर लॉग एन बाय फोर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है वो इनक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 3/4 एन लॉग एन इज इक्वल टू, ठीक है जी, सी ऑफ एन फॉर सी 3/4, ठीक है। तो हमने बताया है कि हमारी जो सी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो बेटा होनी चाहिए हमारे पास लेस देन इक्वल, सॉरी लेस देन वन होनी चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। तो कोई नंबर हमने लेना है जो कि एक से छोटा हो, और जब हम उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो वो होल्ड करे, ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक है। 3n/4 लॉग n/4 लेस देन इक्वल टू 3/4 एन लॉग एन, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड, ये जो रेगुलेटरी कंडीशन है ये भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब है अब हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो थर्ड केस है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये कंडीशन है ए एफ एन ओवर बी लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन, ठीक है जी। ए एफ एन ओवर बी, ए एफ एन ओवर बी, ठीक है जी, लेस देन सी ऑफ एन, ठीक है जी। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, एफ एन की वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से थ्योरी से बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एफ एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी, लेकिन बेटा ये एफ एन ओवर बी है, ठीक है। तो ये सीधी सीधी एफ एन यहाँ पे पुट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बी से डिवाइड करके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू सी, और फिर उसके बाद एफ एन एज इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेगुलेटरी कंडीशन है फॉर द थर्ड केस, जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी बेटा, इसके बाद सर वो नीचे वाला सवाल है जिसमें मास्टर अप्लाई नहीं हो रहा, मास्टर राइट, मेथड। हाँ वो देख लेते हैं जल्दी से, अब टाइम शॉर्ट है लेकिन जल्दी से देख लेते हैं। टी एफ एन इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस एन लॉग एन इवन दो इट अपेयर्स टू हैव द प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, एफ एन की वैल्यू भी है, और जब हमने इसकी एन लॉग ए बी को कैलकुलेट किया तो अब इसने उसे सीधा ही आंसर लिख दिया, ठीक है। आई होप कि आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसका आंसर आया एन, ठीक है। अब कंपैरिजन होगा कि कौन सा केस अप्लाई करें। ये एन लॉग ए विद बेस बी का आंसर है एन, और एफ एन का आंसर है एन, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा केस अप्लाई करें, ज़ाहिर है इसमें एफ एन जो है वो वैल्यू उसकी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द एन, तो फिर हम कहेंगे कि इस पे थर्ड केस अप्लाई होगा, ठीक है। जो अभी अपेरेंट नजर आ रहा है कि इस पे एफ एन बड़ा है तो इस पे थर्ड केस अप्लाई होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉब्लम है कि ये जो एन और एन लॉग एन है इनमें जो डिफरेंस है वो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एसिम्प्टोटिकली लार्ज है लेकिन वो पोलिनोमियल, द प्रॉब्लम इज दैट इट इज नॉट पोलिनोमियल, पोलिनोमियली लार्जर, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है लार्जर नहीं है, यानी कि एफ ऑफ एन डिवाइड एन लॉग ए विद बेस बी, हम इसकी रेशो ले रहे हैं, तो एन लॉग एन डिवाइड एन इज इक्वल टू लॉग एन, यानी कि इसकी जो रेशो है वो लॉग एन, जो डिफरेंस आ रहा है वो लॉग एन का आ रहा है। यानी कि मैंने आपको पहले देसी तरीके से बताया था कि जो एन लॉग एन है वो 1.25 रुपया समझ लें और एन को 1 रुपया समझ लें, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस तो है, डेफिनेटली 1.25 रुपया बड़ा है, लेकिन अब इनमें जो डिफरेंस है वो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो वो पोलिनोमियल डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके ऊपर मास्टर मेथड इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। द रेशियो एफ एन ओवर एन लॉग ए विद बेस पी इज इक्वल टू एन लॉग एन ओवर एन is equal to log n is asymptotically less than an epsilon for any positive constant epsilon. Consequently, the recurrence falls into the gap between case 2 and case 3. तो जब पोलिनोमियल डिफरेंस नहीं होता तो क्या होता है कि हमारी जो मास्टर मेथड है वो केस 2 और केस 3 के दरमियान आएगा। दो चांसेस हो सकते हैं, जो गैप है ना वो दो जगह पे है, एक केस 1 और केस 2 के दरमियान गैप है, एक केस 2 और केस 3 के दरमियान गैप है, ठीक है। दो गैप हैं, तो वो गैप कौन से हैं, वो गैप हैं कि अगर 1 और 2 के दरमियान अगर
हमारे पास डिफरेंस पोलिनोमियल नहीं है। हमारे पास एफ एन है, हमारे पास लॉग ए बी है। जब हम उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं तो हमने चेक करना होता है कि क्या उनके दरमियान डिफरेंस पोलिनोमियल है। तो अगर पोलिनोमियल डिफरेंस नहीं होता तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो गैप पहले गैप के अंदर आ सकती हैं या दूसरे गैप के अंदर। जो पहला गैप है वो 1 और 2 केस के दरमियान आता है, जो दूसरा गैप है वो 2 और 3 केस के दरमियान। ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारा जो इसके ऊपर हम मास्टर मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सर इसको एक दफा फिर रिपीट कर दें। हाँ जी बेटा, हम जो थ्योरी है ना उसको मैं फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। हमारे 3 केसेस हैं। ये तो वाला जो रेशो वाला आपने बताया ना, कौन से वाला? ये जो रेशो निकालने वाला बताया ना कि हाँ वो पोलिनोमियल। रेशो, हाँ वो भी इधर से ही पता चलेगा ना। मेन यही हमारे पास थ्योरी है। हमारे पास हमने चेक करना है कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ एन लॉग ए विद बेस बी माइनस एप्सलॉन। एप्सलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये होगा तो जो बड़ा होगा दोनों में उसका आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा केस है दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये होगा तो दोनों में से एक लेके उसके साथ लॉग इन लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर तीसरा होगा तो उसमें हमारे पास जो बड़ा होगा, जो कि एफ एन बड़ा होगा तो एफ एन आंसर आएगा। प्लस हमारे पास हम एक रेगुलेटरी कंडीशन चेक करनी है कि वो होल्ड करती है कि नहीं। ठीक है। अब ये जो केसेस है पहला और दूसरा और तीसरा, इनके दरमियान गैप्स आ रहे हैं। गैप्स क्या आ रहे हैं कि अगर पॉलिनोमियल डिफरेंस है तो फिर हम एक केस से दूसरे केस में जा सकते हैं। तो और अगर जो डिफरेंस है वो पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या होगा, वहां पे हम मास्टर का मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो मास्टर मेथड का जो पॉलिनोमियल डिफरेंस है वो कैसे हमें पता चलेगा कि पॉलिनोमियल डिफरेंस है? वो रेशो है बेसिकली, कि हमने देखना है कि हमारे पास एफ एन की क्या वैल्यू आई है और लॉग ए विद बेस बी की, एन रेज टू द पावर लॉग ए विद बेस बी की क्या वैल्यू आई है। फिर उनकी रेशो हम सिंपली ले लेते हैं कि क्या है, मतलब डिफरेंस देख लेते हैं कि एक फर्ज कर एक एन लॉग एन है और एक एन है। ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस है तो ये पोलिनोमियल डिफरेंस नहीं है। और अच्छा, अब इसको पढ़ें। बियॉन्ड दिस सिचुएशन वी नीड टू बी अवेयर ऑफ सम टेक्निकलिटीज। इन द फर्स्ट केस नॉट ओनली मस्ट एफ एन बी smaller than n log a with base b, is it must be polynomially smaller। ठीक है। that is fn must be asymptotically smaller than n log a with base b by a factor of n raised to the power epsilon for some constant epsilon greater than 0। ठीक है। In the third case, not only must fn be larger than n log a b, it also be polynomially larger than and in addition satisfy the regularity condition। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो यही है कि जो डिफरेंस है केस 1 2 और केस 2 और केस 3 के दरमियान वो पोलिनोमियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। और पोलिनोमियल डिफरेंस क्या है? जो एन रेज टू द पावर एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो अभी मेथड हमने लास्ट क्वेश्चन देखा है उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? उसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना वो बेटा एक है एन और एक है एन लॉग एन। ठीक है। दो हमारे पास ये एफ एन है, ये एन रेज टू पावर लॉग एन है। ठीक है। अब इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं कि इधर एन है इधर भी एन है, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे लॉग एन जो है ना वो एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है लॉग एन का डिफरेंस आ रहा है। ये जो लॉग एन है ये पॉलिनोमियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल डिफरेंस क्या होता है? पॉलिनोमियल डिफरेंस ये होता है एन रेज टू पावर एप्सिलॉन। ठीक है। अगर हमारे पास एन रेज टू पावर एप्सिलॉन का डिफरेंस आ रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर तो इस शेप के अंदर इतना डिफरेंस आएगा तो फिर पॉलिनोमियल है। लॉग एन डिफरेंस पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको सर क्लियर कर एक्सक्यूज मी। देता हूँ। जी सर सर हम ऐसे अगर इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर एन स्केर लॉग एन और नीचे भी एन लॉग एन होता
तो log n log on से कट जाता और n n से, और पीछे हमारे पास n होता, तो फिर वो हमारे, हम कह सकते हाँ थे कि ये हाँ पोलिनोमियल है। हाँ, वो पॉलिनोमियल था, वो तो ₹2.25 और ₹1 का कंपैरिजन हो गया ना। अगर एन ठीक स्क्वायर है। लॉग एन और एन होता तो वो ₹2.25 और ₹1 का कंपैरिजन है। तो ₹1.25 तो बहुत ज्यादा ना, उसमें तो एक है प्लस आगे है, ठीक है। मैं सिर्फ बात ठीक कर है। रहा हूँ लॉग एन की। लॉग एन बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लॉग एन जो है वो बड़ी स्लोली ग्रो करता है। इसका अगर आप इसका फंक्शन के थ्रू इसका मैप बनाएं, इसका चार्ट बनाएं, तो आपको पता चलेगा कि लॉग एन जो है वो बड़ी स्लोली मूव करता है। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट है, जैसे ठीक है, अगर कोई हमारे पास एक फंक्शन है, तो फर्ज करें कि हमारे पास एन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो लॉग एन जो हमारे पास है वो बहुत स्लोली इससे नीचे ही जाएगा। वो ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट से थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये एन है इधर, और ये कांस्टेंट कोई नंबर जा रहा है, तो लॉग एन बड़े स्लोली ग्रो करता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा नंबर है। अगर आप इसको अप्लाई भी करके देख लें कि अगर लॉग 1000 है तो उसका आंसर बहुत छोटा सा होगा, बेस टू, ठीक है। 1000 नंबर है तो लॉग 1000 का आंसर उसका बड़ा स्मॉल नंबर होगा। अगर इवन लॉग 1 मिलियन है तो उसका भी जब आप आंसर निकालेंगे वो बड़ा एक स्मॉल नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो लॉग एन है ये पोलिनोमियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपने ये अब केयर करनी है कि जब सिर्फ लॉग एन का डिफरेंस आ रहा हो तो वो आपने समझना है कि ये पोलिनोमियल डिफरेंस नहीं है, और इसके ऊपर हम मास्टर मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अब जो उसकी बेसिक कंडीशंस हमने पढ़ी हैं कि एफ एन पॉजिटिव होना चाहिए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर होल्ड करेंगी तो फिर हम उसके ऊपर मास्टर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा।